नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर प्रवीण राणे। आज मैं आप सभी को हाइट इंक्रीज़ कैसे होती है इसके बारे में बताने वाला हूँ और हाइट इंक्रीज़ होने में आने वाली रुकावटों के बारे में बताने वाला हूँ और साथ में बताने वाला हूँ हाइट इंक्रीज़ करने के लिए बेहद मददगार नई होम्योपैथिक दवा हाइटोला के बारे में, जिसका आविष्कार हमने खुद किया है। इस दवा को लेने से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते और इसे लेना भी बहुत आसान है। वैसे तो इंटरनेट पर हाइट इंक्रीज़ करने के विषय पर पहले से ही बहुत सारी वीडियो मौजूद है। इन वीडियो में बताया जाता है फलानी चीज़ खाने से, फलानी वनस्पति खाने से, फलाना दूध पीने से हफ्ते में इतनी इंच हाइट बढ़ेगी, उतनी इंच हाइट बढ़ेगी। कोई कोई ऐसा भी बताता है यहाँ दबाओ, वहाँ दबाओ, ये पॉइंट दबाओ, वो पॉइंट दबाओ, उल्टा लटको, सीधा लटको, भागो दौड़ो। ऐसा करने पर हफ्ते में बहुत सारी इंच हाइट बढ़ जाएगी। पर मैं आपको यह बात स्पष्ट रूप से बता दूं, हाइट इतनी जल्दी नहीं बढ़ती और ऐसे हफ्ते में तो इतनी सारी इंच हाइट बिल्कुल भी नहीं बढ़ती। वह धीरे धीरे ही बढ़ती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने मुख्य विषय की ओर। हाइट कैसे बढ़ती है ये जान लेते हैं। वह क्या चीज़ है जो हाइट इंक्रीज़ करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हाइट इंक्रीज़ करने के लिए ग्रोथ हार्मोन प्रमुख भूमिका निभाता है। आपके मन में अब सवाल आया होगा कि यह ग्रोथ हार्मोन होता क्या है, कहाँ और कैसे तैयार होता है। तो मैं आपको बता दूं, मानव के मस्तिष्क में पिट्यूटरी नामक ग्रंथि होती है। यह ग्रंथि यह ग्रोथ हार्मोन को तैयार करती है। मानव के मस्तिष्क में और एक ग्रंथि होती है, उसका नाम है हाइपोथैलेमस। यही हाइपोथैलेमस से दो और हार्मोन निकलते हैं, उनका नाम है GHRH, मतलब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। दूसरा है सोमैटोस्टैटिन। GHRH इसका काम है शरीर में ग्रोथ हार्मोन की ज़रूरत होने पर पिट्यूटरी ग्रंथि को ग्रोथ हार्मोन तैयार करने का हुक्म देना। सोमैटोस्टैटिन इसका काम है शरीर में ग्रोथ हार्मोन की ज़रूरत पूरी हो जाने पर पिट्यूटरी ग्रंथि को ग्रोथ हार्मोन तैयार नहीं करने का हुक्म देना। पिट्यूटरी ग्रंथि से ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होने का एक विशिष्ट समय होता है। वह समय कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। रात को गहरी नींद की अवस्था में, खाली पेट की अवस्था में मतलब फास्टिंग, और हेवी एक्सरसाइज के दौरान शरीर में ग्रोथ हार्मोन की मात्रा बचपन से लेके यौवन अवस्था तक मैक्सिमम लेवल तक पाई जाती है। यौवन अवस्था पूरी हो जाने के बाद ग्रोथ हार्मोन की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ग्रोथ हार्मोन की मात्रा भी दिन पर दिन कम होते जाती है। वैसे व्यक्ति को नॉर्मल जीवन जीने के लिए उम्र भर ग्रोथ हार्मोन की ज़रूरत होती है। चलिए जानते हैं ग्रोथ हार्मोन की नॉर्मल लेवल उम्र के हिसाब से और महिला और पुरुषों के हिसाब से क्या होती है। चलिए आपको यह स्क्रीन पर बताते हैं। हाइट बढ़वाने के कार्य में ग्रोथ हार्मोन प्रमुख भूमिका निभाता है। और हाँ, सिर्फ हाइट बढ़वाना ही नहीं, ग्रोथ हार्मोन की ज़रूरत शरीर के अन्य कई कार्यों में भी होती है, जैसे कि शरीर की चर्बी को नियंत्रित करना, स्नायु पुष्ट करना, हड्डियाँ मजबूत करना, बुद्धि बढ़ाना, सेल रीजनरेशन करना, लैंगिक शक्ति बढ़ाना, हृदय ठीक रखना, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर नियंत्रित रखना। ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जिनको करने के लिए ग्रोथ हार्मोन की बड़ी आवश्यकता होती है। यहाँ तक आप सभी ने जाना ग्रोथ हार्मोन कहाँ, कैसे और कितना तैयार होता है। अब चलिए जानते हैं ग्रोथ हार्मोन की अगली भूमिका क्या है।
पिट्यूटरी ग्रंथि से बाहर निकलने के बाद ग्रोथ हार्मोन खून के माध्यम से बहता हुआ लीवर तक पहुंच जाता है। लीवर इसके प्रति और एक रसायन तैयार करता है। इस रसायन का नाम है IGF-1, मतलब इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। यह IGF-1 का बहुत बड़ा महत्व होता है। ग्रोथ हार्मोन और IGF-1 इन दोनों में आपसी तालमेल होना बहुत ही आवश्यक है। बगैर IGF-1 के ग्रोथ हार्मोन अकेला कुछ भी काम नहीं कर सकता। अब यहाँ तक आप सभी ने जान लिया पिट्यूटरी ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ग्रोथ हार्मोन और IGF-1 के बारे में। अब चलिए चलते हैं अपने मुख्य विषय की ओर। हाइट इंक्रीज कैसे होती है। ग्रोथ हार्मोन हाइट इंक्रीज करने के लिए प्रमुख भूमिका निभाता है। शरीर में ग्रोथ हार्मोन की मात्रा बचपन से लेके यौवन अवस्था तक एक मैक्सिमम लेवल तक पाई जाती है। यौवन अवस्था पूरी हो जाने के बाद ग्रोथ हार्मोन का लेवल धीरे धीरे कम होते जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ग्रोथ हार्मोन का लेवल भी कम होते जाता है। ग्रोथ हार्मोन अकेला सीधा हड्डियों को नहीं बढ़ा सकता। हड्डियों को बढ़ाता है IGF-1 नामक हार्मोन, जो कि लीवर में तैयार होता है। जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया, ग्रोथ हार्मोन के प्रति लीवर IGF-1 नामक हार्मोन को तैयार करता है। यही IGF-1 नामक हार्मोन का सीधा असर कोशिकाओं पर होता है और यही IGF-1 हार्मोन से ही कोशिकाएं बढ़ती है। शरीर की हर लंबी वाली हड्डियों पर दोनों तरफ ग्रोथ प्लेट्स होती है। इन ग्रोथ प्लेट्स को इपिफाइसियल प्लेट्स भी कहते हैं और यही ग्रोथ प्लेट्स के ऊपर कॉन्ड्रोसाइट एंड ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिकाएं होती है और यही कोशिकाएं IGF-1 नामक हार्मोन से बढ़ती है। यही इपिफाइसियल प्लेट्स पर कॉन्ड्रोसाइट्स एंड ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिकाएं होती है। इनके प्रसार से, इनके बढ़ने से हड्डी इंक्रीज होती है और जैसे हड्डी इंक्रीज होती है वैसे हाइट भी इंक्रीज होती है। और हाँ, सिर्फ लंबी वाली हड्डी ही नहीं तो रीढ़ की हड्डी का भी उतना ही महत्व है हाइट इंक्रीज करने के लिए। एक बार ग्रोथ प्लेट बंद हो जाने के बाद वह दोबारा नहीं खुलती। लड़कों में 20 से 22 की उम्र तक हाइट बढ़ सकती है। लड़कियों में 18 से 20 की उम्र तक हाइट बढ़ सकती है। यह एक विशेष समय निकल जाने के बाद हाइट इंक्रीज नहीं होती। इसका कारण है ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम हो जाना और दूसरा कारण है ग्रोथ प्लेट्स का बंद हो जाना। अब उम्मीद करता हूँ अब तक मैंने जो आपको बताया वह आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे जानते हैं हाइट इंक्रीज क्यों नहीं होती। चलिए अब चलते हैं हाइट बढ़ने में आने वाली रुकावटों की ओर और जान लेते हैं वह रुकावटें कौन सी है। जीनेटिकल डिफेक्ट्स, मतलब अपने परिवार में किसी पूर्वजों का हाइट छोटा होना या कद छोटा होना या अपने माता या पिता का कद छोटा होना। दूसरा है ग्रोथ हार्मोन का लेवल ज़रूरत से कम होना। तीसरा है IGF-1 नामक हार्मोन जो लीवर में तैयार होता है उसका ज़रूरत से कम तैयार हो पाना। चौथा है विटामिन डी की कमी होना, क्योंकि विटामिन डी कम होने से कैल्शियम का डिफिशियंसी हो जाता है और हड्डी बढ़ने के लिए कैल्शियम बहुत बड़ा महत्व रखता है। और बाकी कारण है जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, ऐसे खनिज तत्वों की कमी होना। इन तत्वों की कमी के कारण भी हड्डी पूरी तरह से बढ़ नहीं पाती, उसका पोषण नहीं हो पाता। अगला कारण है लड़कियों में बहुत ही कम उम्र में मासिक धर्म का चालू हो जाना।
बहुत कम उम्र में छाती बढ़ जाना, मोटापा बढ़ जाना, इन कार्यों में लड़कियों में ईस्ट्रोजन की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी बढ़ जाती है और ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा हुआ ईस्ट्रोजन ग्रोथ हार्मोन की क्षमता को कम कर देता है। इन क्रियाओं में ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन बढ़ने से लंबी वाली हड्डियों पर जो ग्रोथ प्लेट्स मौजूद होती है, वहाँ पर जो कॉन्ड्रोसाइट और ऑस्टियोब्लास्ट सेल होती है, इनका बढ़ना एक्सेस ऑफ ईस्ट्रोजन से रुक जाता है और इसी कारणवश हाइट इंक्रीज होना रुक जाती है। आगे और भी कारण है, जैसे ज़रूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना, ज़रूरत से ज़्यादा मीठा खाना, इन चीज़ों से मोटापा बढ़ना और ख़ास करके बचपन में अगर मोटापा बढ़ता है तो इस कारण से खून में इंसुलिन की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है और ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ी हुई इंसुलिन की मात्रा ग्रोथ हार्मोन बनाने की क्षमता को कम कर देती है और इसी कारणवश हाइट का इंक्रीज होना रुक जाता है। आगे और भी कारण है, जैसे किसी किसी को बहुत सारी चीज़ों की एलर्जी होती है और ये एलर्जी के प्रति शरीर में हिस्टामिन नामक रसायन बढ़ता है और ये ज़रूरत से ज़्यादा हिस्टामिन का लेवल IGF-1 हार्मोन को तैयार करने की क्षमता को बंद कर देता है और इसी कारणवश हाइट इंक्रीज होना रुक जाती है। अब जानते हैं हाइट इंक्रीज करने के लिए नई होम्योपैथिक दवा हाइटोला के बारे में। इस दवा की मदद से बच्चों की हाइट बढ़ सकती है। इस दवा का आविष्कार हमने खुद किया है। इसको लेने से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते और इसे लेना भी बहुत आसान है। यह दवा अन्य किसी और जगह पर नहीं मिलेगी क्योंकि इसका आविष्कार हमने खुद किया है। हमारी दवा हाइटोला, इसमें जो तत्व मौजूद है उनको होम्योपैथिक पद्धति से तैयार किया गया है। इन तत्वों का सीधा असर पिट्यूटरी ग्रंथि के ऊपर होता है। ये तत्व पिट्यूटरी ग्रंथि को प्रोत्साहित करते हैं ग्रोथ हार्मोन बनाने के लिए और लिवर को प्रोत्साहित करते हैं IGF-1 नामक हार्मोन बनाने के लिए और साथ में यह तत्व खनिज तत्वों का भी संतुलन बनाए रखते हैं। हाइटोला, इस दवा का लाभ सिर्फ बच्चों के लिए हाइट बढ़वाने के लिए ही नहीं बल्कि वयस्कों के लिए भी उतना ही फायदेमंद है। तो चलिए जानते हैं वह कौन से फायदे हैं, जैसे कि शरीर की चर्बी को नियंत्रित रखना, स्नायु बढ़ाना, हड्डियां मजबूत रखना, प्रतिकार शक्ति बढ़ाना, लैंगिक शक्ति बढ़ाना, हृदय निरोगी रखना, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर नियंत्रित रखना, पेट पर जमा हुई चर्बी कम करना, त्वचा निरोगी रखना, त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ने ना देना, बुद्धि बढ़ाना, व्यक्ति को लंबे समय तक जवान रखना, ऐसे अनेक कार्यों में यह दवा अत्यंत उपयुक्त है।